अगर कोई आप किसको देखते हैं सेमीफाइनल्स में? आप किसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं सेमीफाइनल्स के अंदर? देखिए, अगर बारिश नहीं होती है तो मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड का चांस थोड़ा सा ज्यादा है पाकिस्तान से। पर पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ा लक फैक्टर है ना, जो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा चल रहा है, तो मतलब 55% न्यूजीलैंड का चांस रहेगा, 45% पाकिस्तान का चांस रहेगा। लेट्स सी, क्योंकि पाकिस्तान ने कमबैक किया और पाकिस्तान मैं देख रहा हूँ 2022 वर्ल्ड कप रविश, यानी कि आप देख रहे हैं सेमीफाइनल, यानी कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का एक और मैच देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह। बिल्कुल हो सकता है हाफिज भाई, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से करवट ले रहे हैं हालात, बिल्कुल हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल। एक अगर हम वैसे फैंस के लिहाज से देखें तो हमको तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट के हिसाब से आप देखें ना, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया पाकिस्तान मैच में। आप पूरे एंगेज हो जाते हैं 2-3 दिन। मैं सच आपको बताऊं, एज ए फैन मैं जब पहले जर्नलिस्ट नहीं था, स्कूल में था या कॉलेज में था, आई लव टू वॉच इंडिया पाकिस्तान मैच। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ, मुझे प्लेयर से ज्यादा टेंशन मुझे होने लग जाती है कि यार ये 14 अक्टूबर को मैच हो रहा है, मतलब आप सोच रहे हो ना हाइप उसकी, आपके दिन का चैन, रात की नींद सब उड़ जाती है और आप पता नहीं होता किस जोर में जब निपट जाता है ना मैच। उसके बावजूद भी आप जीत गई अगर इंडिया, तो आप सोचो ना, एक दो दिन तक वो ही चलता रहता, आप मतलब फ्री नहीं हो पाते कभी। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये दो तरफा मसरूफियात हैं, ये एक तरफा नहीं है। ये अगर ऐसा होता है तो फिर इधर भी ऐसा होता है, उधर भी ऐसा होता है। इसको हाफिज भाई मैं सोचता हूँ ये कि हाँ भैया, इनका एक मैच हो जाए, निपट जाए अच्छी तरीके से। दूसरा मैच ऐसे फैन तो सोचते 2 हो जाए, 3 हो जाए, ये हो जाए। और दूसरे तरीके से देखते हैं यार, एक मैच हो गया भैया, अभी तो बहुत ठीक है। खैर उतना हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो टीमें आएंगी, खेलेंगी, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है और आपको तो खैर कवर करना ही करना है और उनके बारे में लिखना ही है, ये तो है। ठीक है। नहीं जनाब, बहुत अच्छा, हम इंतज़ार करेंगे कि ये मैच ज़रूर हो। बहुत शुक्रिया रवेश आपका। रवेश बेश्त हमारे साथ जनाब इंडिया से मौजूद थे एंड 200 रन हो गए इंग्लैंड की और 6 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। मतलब आप देखें ना, हॉलैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड इतनी बुरी फॉर्म में है, इंग्लैंड की टीम के इतने बुरे हालात हैं कि हॉलैंड के खिलाफ भी ये 37 ओवर्स में इनकी 6 विकेटें गिर चुकी हैं। और अगर अभी जब रविश बात कर रहे थे ना कि अब इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल अगर होता है तो उसके क्या हालात बन सकते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो मैच इस वक्त चल रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच कल होना है, अगर उसमें न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फतह की ज़रूरत होगी। उसमें जो अब तक की सूरत हाल निकल कर सामने आई है, जो जमा तफरीक की गई है, उसके मुताबिक ये है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को 50 रन से शिकस्त दी तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 180 रन की फतह दरकार होगी। बहुत बड़ा मार्जिन है, मतलब पाकिस्तान 400 करे तो वो इंग्लैंड को 220 रन तक आउट करे, और अगर पाकिस्तान 250 करे तो फिर 70 रन के अंदर अंदर इंग्लैंड को पाकिस्तान आउट करे। और अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 1 रन से शिकस्त दी तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को 131 रन से शिकस्त देना पड़ेगी। ये सूरत हाल है। और अगर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ अपना मैच जीतना लाजिम होगा, उसमें फतह का मार्जिन अगर यूं हो जाए तो यूं हो जाएगा और अगर यूं नहीं होगा तो यूं हो, सिर्फ अगर मगर के गिर दिए। और अगर बारिश भी हो जाती है और दोनों टीमों में न्यूजीलैंड और श्रीलंका में जो पॉइंट्स हैं उनके वो बराबर तकसीम हो जाते हैं तो फिर भी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही काम होगा कि उसने इंग्लैंड को आखिरी मैच में हराना है। अब देखना यह है कि इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होती हैं। वैसे कल न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, उस वक्त तक सूरत हाल बिल्कुल कल वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान को आगे क्या करना है। ये सिर्फ अपना मैच जीतना है। हाफिज साहब, अब तक के जितने मैचेस इंडिया में हुए हैं, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज आपने वर्ल्ड कप आगे भी देखे हैं और आप एनालाइज करते रहे हैं। इंडिया बहसियत एक होस्ट फॉर अ वर्ल्ड कप कैसा आपने जज किया टिल नाउ? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब शुरू हुआ था कुछ मसाइल शुरू से पहले शेड्यूल के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से, पाकिस्तान का एक आध मैच अगर अहमदाबाद का निकाल दें तो उसके अलावा अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं ना तो क्राउड की सपोर्ट रही है टीमों को। हत्ता कि इब्तदा में लोगों को ये लगता था कि शायद पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलेगी भारत में, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिली, माँ सिवाय उस एक मैच के जो इंडिया पाकिस्तान का था अहमदाबाद में। तो अंडरस्टूड सी बात ठीक है। हाँ। उसके अलावा पाकिस्तान को हर मैच में सपोर्ट मिली है और इसके साथ साथ दीगर टीमों को भी अगर आप देखें तो इंडिया में ये लोग
जितनी भी दुनिया की क्रिकेट की टीमें हैं वो इंडिया में क्रिकेट खेलते हुए लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होते हैं। इन तमाम टीमों के बहुत से खिलाड़ी हर साल IPL में भी खेलने के लिए आते हैं और बरसों से खेलने आ रहे हैं, तो उनको वहाँ पर खेलते हुए न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनका वक्त अच्छा गुजरता है। इस वक्त इंग्लैंड का नहीं गुजर रहा, लेकिन बाकी जो टीम हैं खिलाड़ियों का वक्त अच्छा गुजरता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आगे हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। हाँ, so we compare everything with India, so where we are standing। देखिए पाकिस्तान के पास उतने वेन्यूज़ नहीं हैं, स्टेडियम्स नहीं हैं जितने कि इंडिया के पास हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपनी टीम को सारे स्टेडियम्स जहाँ उनके मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ जगहों पर लेके गए। पाकिस्तान के पास उतनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी नहीं कर सकता। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर सकता है, बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। जितने भी शहर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, हमें उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। मतलब लाहौर, कोई काम हो रहा है आपकी? देखिए अभी PSL के मैचेस होते हैं ना, तो चीज़ें ठीक हैं। अगर आपने उसको कुछ थोड़ा बहुत ठीक करना है, आपने जो कैपेसिटी है वो तो आप फौरी तौर पर नहीं इतने कम लें जी। वो देखें, ये बेन स्टोक्स भी जा रहे थे, बस बच गए हैं। तो ये जो कैपेसिटी है उसको तो आप, मेरा ख्याल है, इतने कम वक्त में उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि जो बैठने की जगह है तमाशाइयों की, उसको बेहतर किया जा सकता है। आमदोरफ्त के लिए थोड़ी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। सिक्योरिटी सबसे अहम होगी कि पाकिस्तान ने क्या प्लान करना है, और उसके लिए हमें इस्तेहकाम की और तसलसल की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर अंदाज में इस चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट की मेज़बानी कर पाएँ। और इकरा जी, इसका आपको पता है कि इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में जहाँ पर मेज़बानी उन्होंने की है, पाकिस्तानी करेंसी के एतबार से ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, 66,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। अच्छा। या फ़ायदा हुआ है उनको, ये इतनी बड़ी रकम है। और अगर पाकिस्तान मेज़बानी करता है तमाम के तमाम मैचेस की चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इससे पाकिस्तान में न सिर्फ क्रिकेट को बहुत फ़रोग मिलेगा, पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखें, बाहर से अगर 8 टीमें आएंगी, उनके साथ उनके शहरी आएंगे उनके मैचेस को देखने के लिए, तो ये एक बड़ी मुआशी सरगर्मी के तौर पर ये चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है। ब्रॉडकास्टर्स आएंगे, आपकी जो होटल इंडस्ट्री है उसको कितना फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्ट को कितना फ़ायदा होगा, और जितने भी कारोबार हैं यहाँ पर उन सबको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है पाकिस्तान के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो आपका सवाल है, ये बड़ा ही इस लिहाज से हमें वक्त का इंतजार किए बगैर या वक्त पहले से, हाँ, काम पहले करने से हमें उस तरह कर देना चाहिए ना। अच्छा जनाब, वो काल साहब के मैं एक देख रही थी कि उनकी फाख्ता की खबर थी कि जनाब तौसीफ अहमद को कौमी क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर, जबकि वजाहतुल्लाह वास्ती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। और वो तौसीफ साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। इस दैट देखें, हाँ, ये कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि तौसीफ, चूँकि इंजमाम साहब नहीं है तो उनकी अदम मौजूदगी में फिर उन्होंने चूँकि अबूरी तौर पर 2 चीज़ें अबूरी तौर पर किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब जो हैं वो मुस्तकिल फैसलों का इख्तियार नहीं रखते। तो अबूरी तौर पर किया, चूँकि पाकिस्तान ने आगे जूनियर क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा अहम है, पाकिस्तान के उसकी भी मसरूफियात हैं, तो उनको जूनियर खिलाड़ियों को भी देखना है। और वो एक पूरा साइकिल होता है जूनियर का, अंडर 13, 16, 19, फिर आपने होम खेलना है, वे खेलना है, फिर आपके जो एशिया कप है या वर्ल्ड कप है उसकी तैयारियों के लिए जूनियर सिलेक्शन कमेटी को मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। और सीनियर की सतह के ऊपर चूँकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फौरी बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलना है, तो वो मामला कब ख़त्म होता है, कब नहीं होता, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अबूरी तौर पर जो चीफ सेलेक्टर की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हीं में से तौसीफ साहब को मुकर्रर कर दिया। सो ये यानी इंजीज साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया था अबूरी तौर पर। कल आलिया साहबा ने ये कहा था कि नहीं हुआ, कल आलिया साहबा ने ये कहा था कि नहीं हुआ है। अब हो सकता है फिर मंजूर हो गया हो, या हो सकता है उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर ना किया हो, लेकिन अबूरी तौर पर चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया हो कि चूँकि इंजमाम साहब तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं ना, इसका मतलब है कि वो तो काम नहीं करेंगे। इस्तीफ़ा उसके बाद मंजूर करना ना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी शवाबदीद और इख्तियार है, वो करते हैं। लेकिन वो कुछ इख्तियार तो है ही नहीं उनके पास। तो ज़का साहब ये कहें कि मुझे तो किसी अहम फैसले का इख्तियार नहीं है, मैं तो इस्तीफ़ा मंजूर भी नहीं कर सकता, वो जिन्होंने दिए वही कुछ करे। किसी की तकर्री नहीं कर सकता, किसी की तैनाती नहीं कर सकता, तो किसी का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं कर सकता। क्योंकि आप ये यहाँ पे अंदाजा करें ना, फेस वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज होती है, शायद वो फेस वैल्यू की जरूरत 207 हो गए हैं। 207। तो जनाब कमिंग बैक टू द मैच, 207 रन इंग्लैंड ने स्कोर कर लिए हैं 208 बल्कि 6 खिलाड़ी आउट पर, और हम अगले हाफ में देखेंगे कि क्या बनता है आज के इस मैच का। लेकिन सबकी नजरें कल के मैच पर भी हैं और हमारी भी है। तो हम आपसे मिलेंगे जनाब 6 बजे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।